ठीक है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मैं लेता हूँ असेंबली। तो आप असेंबली मोड ले लीजिए और असेंबली मोड के अंदर अभी हम बॉटम वाला देखते हैं, बॉटम अप वाला। आपके पास ये विंडो आ जाएगी और इस विंडो से आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है कौन सा पार्ट आप इसके अंदर रखने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, वो आपको यहाँ से सिलेक्शन में लेना है। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए फ्लोवर वाला लिया, पहले इसी को ही देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से मैंने लिया ये लोअर हाउसिंग, पहला पार्ट ये है, असेंबली भी इसके अंदर होगी, ये असेंबली हमें पूरी करेंगे। तो पहला जो पार्ट है उसको मैंने लिया और करा ओके। जब आप लेके आएंगे तो ये क्या कर रहा है, कंपोनेंट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है जहाँ पे पार्ट का था और यहाँ पे असेंबली का है, उसी लोकेशन पे आके सेव हो रहा है, वहीं पे ही आ रहा है। अब कितने चाहिए आपको, आपको 2 चाहिए तो ये 2 आ जाएंगे, आपको 1 चाहिए तो 1 आ जाएगा। कॉपी कितनी होनी चाहिए वो कॉपी भी साथ में ले लेगा। फिर यहाँ से आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो हम यहाँ से रीसेट पोजीशन कर सकते हैं, या यहाँ से जाके आप इसका ओरिएंटेशन इससे चेंज हो जाएगा ऊपर या नीचे। फिर ये वाला है, आप इसे घुमा के रोटेट भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट में आ रहा है मूव, अभी मैंने इसे ला के रखा है, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। कंस्ट्रेंट क्या होगा, इसको फिक्स करने के लिए जो कंस्ट्रेंट लगाते हैं ताकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाए और मूव करने पे भी मूव ना हो, वो कंस्ट्रेंट है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या पहले मूव करके आप इसे ढंग से रख लीजिए जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो। जब मूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायनेमिक हैंडल आपको मिल जाएगा, डायनेमिक मूव का, इससे आप ड्रैग करके घुमा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे रखना चाहते हैं, कैसी पोजीशन रखना चाहते हैं, ये वो आ जाएगी। और रीसेट वापस नॉर्मल अपनी रीसेट वाली पोजीशन आ जाएगी जो शुरू की थी, ये रीसेट इसलिए है। और मैंने ठीक है, मैंने कहा यही रखना है और करते हैं इसे अप्लाई। तो अप्लाई होने के बाद कह रहा है यू जस्ट एडिड द फर्स्ट कंपोनेंट टू द असेंबली, डू यू वांट टू क्रिएट ए फिक्स कंस्ट्रेंट। ये क्या करता है, जो भी आप पहला कंपोनेंट लेके आएंगे उसको ये असेंबली में फिक्स कर देगा। फिक्स करने का सेंस क्या है, कोऑर्डिनेट के अबाउट फिक्स करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे घुमा के या गोल, जब मिडिल स्क्रॉल से घुमाते हैं तो घूमेगा नहीं, घूमेगा लेकिन अपनी पोजीशन पे रहेगा। पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली XYZ, इस पोजीशन के अबाउट ये फिक्स हो जाएगा, आगे पीछे मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, वो सब। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप असेंबली करें कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, जो भी आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट है और वो फिक्स है अगर, तो पहले उसे ही लेके आए। जैसे आप किसी भी चीज़ की असेंबली देख लो, माना आप लैपटॉप ही अगर कर रहा है, कोई लैपटॉप डिसअसेंबल रखा हुआ है, उसे असेंबल करेगा तो क्या करेगा, उसकी मेन बॉडी को लेके आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही कंपोनेंट है, बाकी उसके अंदर बाकी चीज़ें बाद में असेंबल होती है। या कोई मशीनरी भी अगर है तो सबसे बड़े कंपोनेंट को नीचे रख देते हैं ज़मीन पे ताकि वो हिले नहीं, फिक्स रहेगा तो बाकी कंपोनेंट लगाने आसान हो जाते हैं। तो सेम ये भी वही यूज़ करता है। और इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत लगती है, फिक्स नहीं करना चाहते, कोई और फिक्स करना चाहते हैं, तो अभी आप नो कर दीजिए, या यस आपने कर दिया है तो आगे भी चेंज कर सकते हैं। ये एंकर बना हुआ आगे, ये वाला, ये फिक्स का ही आइकन है। यहाँ से जाते हैं और क्लिक करते हैं दूसरा कंपोनेंट, या आपने ये विंडो अगर बंद कर दी तो क्या करेंगे, ये तो हमारा है असेंबली नेविगेटर और ये है हमारा कंस्ट्रेंट नेविगेटर। जो भी कंस्ट्रेंट लगाएंगे यहाँ पे आता रहेगा और पार्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे। और असेंबली के लिए आप यहाँ से क्लिक करिए तो असेंबल हमारा आ जाएगा। यहाँ से जाके आपको करना है ऐड, सेम विंडो फिर से खुल जाएगी अगर बंद हो गई है तो। क्लिक किया और मैं यहाँ से लेता हूँ नेक्स्ट कंपोनेंट। ये जो असेंबली है, ये असेंबली आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। आपके पास वो 2D हो सकती है या आपके पास 3D हो सकती है, या कोई भी तरीके से आपको पता हो कि कंपोनेंट कहाँ लगना है। बिना पते से आपको अगर नहीं पता कहाँ लगना है तो भी आपको देखना पड़ेगा। 2D की ड्राइंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ड्राइंग के अंदर, 2D की ड्राइंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, असेंबल करने के लिए डायमेंशन को मैच करना पड़ता है। 2D की ड्राइंग में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, 3D नहीं बता रहा, किसी कोई फिजिकल कंपोनेंट में नहीं बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ आपके पास 2D की ड्राइंग्स हैं जिसमें टॉप, फ्रंट, साइड, आइसोमेट्रिक, इस टाइप की ड्राइंग रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट की डायमेंशन को मैच करके देखते हैं कि पहले वाला कंपोनेंट और दूसरे वाले कंपोनेंट में व्यू को देख के इमेजिन करते हैं क्या पार्ट होगा और कौन सी डायमेंशन मैच हो रही है। जो डायमेंशन मैच हो रही है मतलब वो चीज़ उससे मैच हो रही है। जैसे ये गोल जो रेडियस होगी वो इस रेडियस के बराबर है, तो ये चीज़ इसके साथ मैच होगा। ठीक है,
फिर ये अंदर वाला जो रेडियस है वो इस बाहर वाले के बराबर होगा, तो लगेगा कि हाँ ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है असेंबली को देखने का कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे मैच होगा। अगर आपने असेंबली नहीं देखी है तो, अगर देख रखी है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे है वो। अब हैंडल में लिया और इसे घुमा देता हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट ठीक सा ले लो, ज़रूरी नहीं है 100% 90 डिग्री ही हो, बिल्कुल मैच कर रहा हो, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल ले लीजिएगा, इतने से भी काम हो जाएगा। अब सर इसके हाँ सर मुझे अगर इसका यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर फिक्स रखना है, अभी सपोज आपने जो पहला वाला लिया है और उसका मुझे एक हाँ पर्टिकुलर जगह पे उसको फिक्स रखना है, यानी उसका यानी उसके सेंटर से अभी नीचे जो आपने बॉडी लिया है हाँ तो वो बॉडी का सेंटर रखना है सपोज, तो वो कैसे रखेंगे सर? जैसे अभी ये एक्स वाई जेड आ रहा है, मुझे नीचे वाले का रखना था फिक्स नीचे और वाले भी उसके फिक्स ऊपर है फिर ये, आगे नहीं नहीं नीचे वाले का ही फिक्स है ये। इस पार्ट ओके का ओरिजिन और ये ओरिजिन असेंबली का दोनों सेम जगह पे आ गए हैं, दोनों सेम ही हैं, ये वो वाला ओरिजिन है, शो नहीं कर रहा, ये ओरिजिन उसी का ही है असेंबली का और इस पार्ट का। ओके इसका अलग है, इसका ओरिजिन अलग है, ये वाला ओरिजिन इसका नहीं है, इसका अलग होगा। ये एक्स वाई जेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये असेंबली का है सिर्फ ये, ठीक है, इसका और इसका आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस कंपोनेंट का ओरिजिन इसी से ही जाके मैच हो गया है। अगर हमने मूव नहीं किया, अगर मूव करा इसको, जैसे इसको मूव करा तो अब इसका अलग हो गया होगा। अगर इसे चेक करना चाहते हो तो आप इस पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये ओपन इन विंडो, ओपन इन विंडो में आप देखिए ये रहा एक्स वाई जेड इसका कहाँ पे है, ओके। ठीक है, इसका जेड इधर है, तो वो जबकि हाँ हाँ तो वो असेंबली का सर, वो असेंबली का रहता है ना, पार्ट का नहीं रहता नहीं है? ये नहीं, ये पार्ट का नहीं है, ये असेंबली का है। ठीक। अब इसके बाद लगाना है हमें असेंबली के अंदर कंस्ट्रेंट, आप इस पे जाइए और फिर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से आप कोसेंट्रिक ले सकते हैं। कोसेंट्रिक आप तब लेंगे जब आपका सेंटर और ऑफसेट दोनों ही सेम पॉइंट पे है तो, ठीक है, और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ टच और अलाइन और इसके अंदर मुझे मिलेगा इन्फर सेंटर और एक्सिस, तो एक्सिस मिलाते हैं, घुमा लीजिए ये वाला, जरूरी नहीं है आपको ब्लू वाले एक्सिस पे ही जाना है, सिर्फ सिलेंडर का सरफेस सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का सेम सेंटर आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ, एक कंस्ट्रेंट लगाया और इस कंस्ट्रेंट से क्या है, दोनों का एक्सिस सेम हो गया है। अब अगर इसे मूव करेंगे तो कहाँ पे मूव होगा ये बता सकते हो? फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे? ऐसे कि ऊपर नीचे ऐसे? नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टली। हाँ इसके साथ भी, मतलब एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग ये कंपोनेंट भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। फिर से जाते हैं और मैंने लिया अगला क्या, ऑफसेट ले लीजिए या टच अलाइन ले लीजिए, प्रीफर टच, तो ये फेस और ये फेस मैच होना चाहिए, मैच हो गया। अब कहाँ मूव करेगा ये? नहीं, कहीं नहीं मूव करेगा, रोटेट रोटेट होगा सर। बिल्कुल रोटेट होगा, है ना, तो इसके अंदर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर बची हुई है। अगर आपने किसी भी कंपोनेंट के बीच की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कर दिया है तो मतलब वो आपस में फिक्स हो गए हैं। अगर दो कंपोनेंट के बीच में आपने 3 परफेक्ट मतलब 3 कंस्ट्रेंट लगा दिए तो फिक्स हो जाएगा। ओके। तो 2 लगाए हैं तो 1 डिग्री फ्रीडम इसके अंदर बची हुई है जो कि रोटेशन वाली है, उसको चेक कैसे करेंगे ये देखिए। मूव कंपोनेंट में जाना, कंपोनेंट को सिलेक्ट किया और क्लिक, मैं इधर ड्रैग करता हूँ नहीं जा रहा, इधर ड्रैग कर रहा हूँ नहीं जा रहा, ये हल्का सा घूम रहा है वो भी रोटेट की वजह से, इधर ले रहा हूँ नहीं हो रहा है, और जब आप इसे यहाँ से लेंगे ये वाला रोटेट तो ये घूम सकता है, ठीक है, जी। तो ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की खुली हुई है बस खाली, और यहाँ पे घूमेगा भी ये इसके अंदर घूमेगा भी, इसलिए ठीक है ये हमारा कंस्ट्रेंट। आगे कभी लगेगा तो आप इसे रोक भी सकते हो, बंद भी हम कर सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड और क्लिक करते हैं और अपर अपर हाउसिंग वाले होगा ये वाला, और यहाँ से ही मूव कर देते हैं, ये रहा मूव, और यहीं से चाहते हैं कंस्ट्रेंट तो मूव हो गया। अब कंस्ट्रेंट में जाके भी आप यहाँ से भी कंस्ट्रेंट कर सकते हो, ये लिया और यहाँ से जाके मैंने लिया ये, और यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ और क्लिक, और फिर यहाँ से जाके क्लिक, ये असेंबल हो गया। फिर सेम इस वाले के लिए भी ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट जूम और ये वाला पॉइंट जूम, और अगर होल में मिस लोकेट प्रॉपरली नहीं होगा, मींस इनका गैप प्रॉपरली नहीं है तो ये मैच नहीं हो पाएगा और एरर आ जाएगी, वार्निंग आ जाएगी, है ना। और कर देते हैं इसे अप्लाई।
अभी दोनों का एक्सेस मिला दिया। अब कोई दूरी अभी कुछ और देना पड़ेगा। टॉप साइड सर, यानी टॉप वर्टिकल, अगर वर्टिकल देना वर्टिकल पड़ेगा मूवमेंट सर। हो सकता है अभी, है ना, क्योंकि दो लगाए हैं, तीसरा हाँ लगाएंगे तो ही वो बात बनेगी। अब तीसरे के लिए क्या किया जाए, तीसरे के लिए भी एक्सेस ही ले लेता हूँ मैं। यहाँ से गया एक्सेस, इसका एक्सेस और इसका एक्सेस मैच हो जाए। और जब आप किसी चीज़ को फिक्स करते हैं ना, माना मुझे पता है ये फिक्स करना है, तो इसको जब आप कंस्ट्रेंट करेंगे तो इसके अलोंग नहीं करना है, नीचे वाले के अलोंग करिए, क्योंकि नीचे वाला भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। अगर आप इसको इसके साथ कर देंगे तो जब ये घूमेगा ना, तो ये अपने साथ रिलेशन वाले को भी घुमाने की कोशिश करेगा, या ये वाला जब घूमने की कोशिश करेगा तो ये वाला फिक्स होने की वजह से इसे घूमने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब असेंबल करें। फिर चलते हैं और ऐड किया, क्लिक, और यहाँ से मैंने लिया मोटर शाफ्ट और मोटर, दो को भी मैं ले सकता हूँ, मैं दो कंपोनेंट को भी ले सकता हूँ, दो का पार्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसे बस खाली आपको अप्लाई करके छोड़ देना है, कंस्ट्रेंट नहीं, मूव आप रख लो, आप घुमाओगे तो ये दोनों ही घूम रहे होंगे, ये भी है, या आप बस ओके कर दीजिए, पार्ट आपके आ गए हैं, मूव हम बाद में कर लेंगे, जो कि ये यहाँ से लिया, क्लिक और मूव कर देते हैं, थोड़ा पीछे चले जाएगा, और कंपोनेंट को फिर शिफ्ट किया, इसको डीसेलेक्ट और इसको सिलेक्ट और हैंडल पे जाके और ओके। अब असेंबली लगानी है, कंस्ट्रेंट में गए और यहाँ से जाके मैं लगाता हूँ यहाँ से एक्सेस, तो इसका एक्सेस नीचे वाले के साथ ही है ना, इसके साथ अलाइन कर दिया, इसका एक्सेस और इसका एक्सेस भी अलाइन कर दिया, दोनों मैच हो गए बिल्कुल ठीक, एक ही बार में एक्सेस एक्सेस दोनों के मिला दिए। अब दूसरा प्रीफर टच लिया और मैंने कहा ये वाला जो फेस है ये इसके अंदर वाले फेस से मैच होना चाहिए, हो रहा है लेकिन ठीक नहीं आ रहा, फ्लिप कर देते हैं रिवर्स, तो ये उल्टा आ गया, ठीक है ना, फ्लिप भी हो जाएगा। और फिर इस वाले में ये वाला फेस इस फेस के साथ मैच, लेकिन ये घूम गया, आप फ्लिप करिए फिर ठीक आ जाएगा, और अप्लाई। अच्छा, अब ये दोनों ठीक रहें इसके लिए हमें लगाना है पैरेलल, ये फेस और ये फेस पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल हो गए, इसके ऊपर 3 लग गए ना, 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट लगा दिए तो ये भी फिक्स हो चुका है, ये वाला फिक्स नहीं है, इसके अंदर हमने लगाया, एक यहाँ पे लगाया एक्सिस, एक इसके साथ मिलाया 2, और इसके साथ भी फेस मिला 3 लगाए हैं, लेकिन अभी भी ये रोटेशन, इसके अंदर रोटेशन है, अभी भी घूमेगा ये। एक्सक्यूज मी, ठीक है, घूम रहा है ब्लोअर के साथ, ओके। एक कवर बचा हुआ है तो यहाँ से ऐड करेंगे और ओके, और कवर, और कवर में जाके ये है कवर, मूव ले लेते हैं, क्लिक और घुमा दीजिए और ओके, कंस्ट्रेंट, और यहाँ से ले लीजिए, आप प्रीफर टच है और एक्सेस है तो एक्सेस ले लेते हैं, इसका एक्सेस इसके एक्सेस से मैच हो जाए, इसका एक्सेस और इसका एक्सेस मैच हो जाए, और फिर ऑफसेट ले लेते हैं, तो प्रीफर टच ले लीजिए या डिस्टेंस भी ले सकते हैं। डिस्टेंस का एक और बेनिफिट होता है, डिस्टेंस का क्या बेनिफिट है, अगर आपको कभी डिस्टेंस रखनी है तो आप वैल्यू डाल दीजिए, और गैप नहीं रखना है तो 0 कर दीजिए, जबकि प्रीफर टच के अंदर क्या होता है, हमेशा 0 ही रहेगा। अभी कर दिया, बाद में ध्यान आता है नहीं इसके अंदर गैप होना चाहिए था, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से जाना और डिस्टेंस में जाके सिर्फ वैल्यू ही तो डालनी है, 2, गैप 2 का हो जाएगा, 0 कर देंगे 0 हो जाएगा। तो प्रीफर टच की जगह अगर डिस्टेंस यूज़ करें तो भी काम चल जाएगा। ये पूरी असेंबली मेरी बन गई। अब अगर घुमाएंगे तो आप इसे घुमा के एक बार देख लीजिए कि आपका असेंबली प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही। हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाएंगे और ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और ये हाइड, सब हाइड हो गए, ये हमारी असेंबली बन जाएगी। सर हाँ, अभी हमको इसमें अगर एक्सप्लोरेड व्यू देखना है, यानी सबको अगर फिर से ऐसा एक्सप्लोर करके देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोड में जाएंगे और यहाँ से लेंगे न्यू एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन 1 इसका एक्सप्लोजन हो गया है, और फिर यहाँ से जाते हैं एडिट एक्सप्लोड, और एडिट एक्सप्लोड के अंदर सिलेक्ट कंपोनेंट, और सिलेक्ट कंपोनेंट मैंने क्लिक किया, ये और ये और ये और ओके, तो ये अभी हुआ नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप डला हुआ नहीं था। मैं करता हूँ यहाँ से एडिट, ऑटो एक्सप्लोड भी है, ऑटो एक्सप्लोड लेंगे,
ऑटो एक्सप्लोड में ये अपने आप अपने हिसाब से लेगा और किधर भी जा सकता है पार्ट, है ना, कितनी दूरी पे जाना चाहिए वो डिस्टेंस डालनी पड़ेगी। मैंने 10 डाल दिया तो ये 10 पे एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। लेकिन अलाइनमेंट में ऐसा नहीं चाहता था, अलाइनमेंट मेरे हिसाब से जाना चाहिए था एक्सप्लोड का, तो उसका भी तरीका है। अनएक्सप्लोड कर देते हैं, तो अनएक्सप्लोड से क्या होगा, ये सारे वापस जुड़ जाएंगे, ये तो है ही। और डिलीट कर देंगे तो एक्सप्लोजन ये डिलीट हो जाएगा मेरा, एक्सप्लोजन डिलीट, और ओके क्लिक, ये असेंबली से एक्सप्लोड हो चुका, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक नया ले लेता हूँ मैं, एक नया लेते हैं और एक्सप्लोजन 2 इसका नाम है। और फिर यहाँ से करते हैं एडिट, और एडिट में जाके करेंगे मूव कंपोनेंट, और मैंने क्लिक किया, मेरा ये सिलेक्ट पार्ट ये है, और मूव पार्ट और ड्रैग किया, ये वाला इधर जाना चाहिए, और इसे छोड़ा, इसे हटाया और इस वाले को पिक किया, फिर मूव करते हैं और ये वाली रॉड ऊपर जानी चाहिए, और फिर इसे डीसेलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्शन किया, फिर मूव करेंगे, और ये कहाँ जाना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही फिर बाकी सबको भी मूव में गए और इसको हटा दिया, ये लिया मूव, और ये जाना चाहिए नीचे, ठीक है। तो मेरी एक पोजीशन ये हो गई, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, और ओके। फिर यहाँ से जाके आप करेंगे अनएक्सप्लोड, सबको सिलेक्ट करिए और ओके, ये वापस जुड़ गए। और फिर यहाँ से जाके मैंने किया एक्सप्लोजन 1 की एक्सप्लोजन 2, एक्सप्लोजन 1 लिया और करते हैं इसे हम एक्सप्लोड 2 लिया, और कैसे बन गए, सेव हो गए, और एक सेकेंड है ना, मैं देखता हूँ, तो ऑटो एक्सप्लोड ही हुआ है ये तो।